हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। अगेन बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इस कॉकरोच जनता पार्टी ने वो किया है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने नीट के छात्रों से शुरुआत की, फिर बाद में धारा 370 के विरोध पर उतर आए, फिर धीरे धीरे अलग अलग चीज़ों के विरोध पर उतर आए। और ये एक प्रकार से जो पिछले किए गए कुछ काम हैं उन सारी चीज़ों का ये विरोध करने पर उतर आए। और धीरे धीरे ये चीज़ें जा कहाँ रही हैं कि इस सरकार को, जैसे नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, या पाकिस्तान को भी मैं इंक्लूड कर सकता हूँ या करूँगा, तो ऐसे जो लोग हैं वो आए और इनके समर्थन में आए, संसद के अंदर जाएं और संसद में जाके उस सभी सरकार को एक प्रकार से बाहर भागने पर मजबूर कर दें और एक खुद के घर के अंदर नज़रबंद करने पर मजबूर कर दें। तो ये सारी चीज़ें की गई। अब ये कैसे होती हैं, इसको आप थोड़ा सा देखिए कि जब पूरी एक जनता को, या चाहे वो मोस्टली थी विपक्षी पार्टियों के जो लोग थे या उनके द्वारा समर्थित या उनके द्वारा पैसों से बुलाए गए लोग थे, वो सारे के सारे लोग वहां पर थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप इससे मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो वास्तविक वाले जो आंदोलनकारी थे, वास्तविक जो लोग थे, वो आज क्यों नहीं है, वो आज कॉकरोच जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं है, और क्यों कॉकरोच जनता पार्टी ने या उनके जो लोग हैं उनने दूसरे दिन संसद मार्च को कैंसिल किया और ये कहा कि नहीं भाई, हम यहीं पर धरना देंगे। तो ये सारी चीजें देखने में आती हैं कि आप एक दिन दो दिन किसी व्यक्ति को और पार्टियों के जो लोग हैं उनको पैसा दे के बुला सकते हो, लेकिन ये चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगी। और इस चीज में थोड़ा सा जब एक्टिवनेस विपक्षी पार्टियों की तब आई जब भारत जो वर्तमान सरकार है उसने बांगचुक को उठा के हॉस्पिटल के अंदर डाल दिया। अब क्यों डाला, इसके भी अलग अलग कयास है, अलग अलग उसकी थ्योरियां हैं जो लगाई जा रही हैं। पहली तो एक ये है कि हो सकता है बांगचुक को यही पार्टी वाले ना मार देते और इनके मारने के बाद फिर ये क्या करते, बांगचुक की को एक प्रकार से गांधी बनाकर और ये पार्टी वाले उस पर राजनीति करते। ये वही बांगचुक हैं जो FCRA बिल के अंतर्गत कुछ समय पहले बुक हो चुके हैं। FCRA का बिल क्या है? FCRA का बिल एक प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशन है। जो भी आप NGO खोलते हो और अगर उस NGO में कहीं बाहर से कोई पैसा डाल रहा है, कहीं पैसा दान कर रहा है या सपोर्ट के लिए आपको दे रहा है, तो उसकी जांच अब सरकार करेगी। और ये रिसेंट मतलब 2020 में ही इसको थोड़ा सा कड़क बना दिया गया था, क्योंकि जैसे ही पाया गया कि अलग अलग देशों से अलग अलग अमाउंट यहाँ पर आ रहा है और यहाँ वो अमाउंट आके देश में अराजकता फैलाने, देश में दंगा फैलाने और देश में देश विरोधी एक्टिविटी करने में वो पैसा यूज हो रहा है। तो 2020 में उसको और कड़ा किया था, लेकिन अभी जो FCRA बिल जो आ रहा है उसमें एक सेपरेट अथॉरिटी बनाने की बात कर रही है गवर्नमेंट, और वो अथॉरिटी पूरा चेक करेगी सारे NGOs को कि आखिरकार ये पैसा आप कहाँ से ला रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ उसको खर्च करने वाले हो। और उस अथॉरिटी ने अगर कहीं पर भी थोड़ी सी खामियां पाई तो उस NGO के अंतर्गत जितनी भी संपत्ति है, जितने भी अकाउंट है, वो जो गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उसके अंतर्गत आ जाएगी। फिर गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट की एजेंसियां ही डिसाइड करेंगी कि उस संपत्ति का क्या होना है। सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे खुले रहेंगे, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार से सरकार और वो एजेंसी दोषी नहीं होगी। ये पूरा एक FCRA का बिल है और उस FCRA का बिल अगर लागू हो जाता है तो कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जिनको फॉरेन से कुछ मिलता होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मिलता होगा, तो वो सीधी तौर पर डायरेक्टली क्लोज होने वाला है या डायरेक्टली बंद होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों का भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ पर ये स्टार्ट होती है। अब जो अभिजीत जी के हैं या उनके संग वाले लोग हैं वो सरकार से डायरेक्ट बात नहीं करना चाह रहे। सरकार बुला रही है तो कह रहे हैं कि अब जहाँ पर हम बुलाएंगे सरकार को वहाँ आना पड़ेगा। मतलब धीरे धीरे ये सरकार पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और कल के दिन ये कहेंगे हर एक व्यक्ति से कि आप संसद चलो और वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंको। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि संसद तक तो लोगों को कॉकरोच जनता पार्टी ने पहुंचाया, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने, जो कि वेरी सेंसिटिव एरिया रहता है, बहुत ही VIP एरिया रहता है, वहां जाकर बैठ गए। और बैठे कब? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया, खड़गे साहब, उनके मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनके जन्मदिन के लिए बुलाया और फिर डायरेक्ट जाके कहा कि वहां जाके बैठ जाओ। ये लोगों को इनडायरेक्टली न्योता दिया जा रहा है कि देखो भैया, ये है प्रधानमंत्री का घर,
यहाँ आप जाके धरना दो और इनको उखाड़ फेंको। अब ये चीज़ें आगे कहाँ जाएंगी ये तो नहीं पता, लेकिन मैं एक बात साफ कहूँगा कि आम आदमी का जो चला हुआ प्रपंच वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। वो इसलिए नहीं टिक पाएगा क्योंकि वर्तमान सरकार ने काम भी किया है और वर्तमान मुद्दों को एड्रेस करने भी वो जानती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिनों तक चलेगा, और इसलिए भी नहीं चलेगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब कि आप पैसों देकर लोगों को नहीं बुला रहे हैं। यहाँ पर पैसों देकर लोगों को बुलाया गया है, और जो लोग हैं वो आप देखो तो अभी भी सरकार के पक्ष में हैं। अभी भी वो लोग चाहते हैं यहाँ नेपाल जैसे, बांग्लादेश जैसे और श्रीलंका जैसे हालात ना हो, क्योंकि ऐसा कोई खराब कदम या बुरा कदम गवर्नमेंट ने नहीं उठाया है। वो बात अलग है कि कुछ लैप्स हुए हैं, वो सरकार ही सही करेगी। हम और आप सही नहीं करने वाले। हम और आप सिर्फ और सिर्फ अराजकता ही फैलाएंगे अगर हमने इस प्रकार के हिंसक चीज़ों को देखा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि जो लाठीचार्ज हुआ उसका क्या। तो लाठीचार्ज में आप देख पा रहे होंगे दोनों ही तरफ से कहीं पत्थर आए और जो पुलिस वाले हैं उनको दौड़ा दौड़ा कर भगाया गया। तो सीधी सी बात है, इस कंडीशन में पुलिस लाठीचार्ज करेगी, और लाठीचार्ज में चाहे आप हिंसा कह लो या जो कह लो उसमें घायल लोग होंगे। फिर भी आप सरकार में हैं उनके प्रति रोष व्यक्त कर सकते हो क्योंकि सरकार सरकार है, और जो लोग हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर सकते हो। ये आपका एक स्वतंत्र अधिकार है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।